अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल है और आप सब लोग ही, हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई इस 12 रबीउल अव्वल को बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। और इबादतों के साथ साथ घर में एक रवायत चली आ रही है कि मीठे भी बन रहे होते हैं, नमकीन भी बन रहे होते हैं, आस पड़ोस में भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की मोहब्बत भी बढ़ती है और दूसरा ये भी होता है कि एक हम जो फातिहा वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो आज मेरी भी रेसिपीज़ कुछ इसी तरह से एक बहुत मज़ेदार सा मीठा बना रहे हैं। देखिए, हलवे बहुत अरसे से हम सब आपको सिखा रहे आ रहे हैं। सूजी का हलवा सिखाया, उसके साथ आलू का भी सिखाया, लौकी का था, गाजर का था, इतने सारे हलवे मैंने आपको सिखा दिए, अंडे का। तो आज मैंने थोड़ा सा मीठा ज़रा सा चेंज किया, इसलिए कि जिस तरह से ज़माना चेंज होता है, सारे खानों में भी चेंजिंग आ रही जा रही होती है। तो आज बड़ा मज़ेदार सा एक मीठा बना रहे हैं जो सैफ़रॉन का, ठीक है। सैफ़रॉन ट्रैफल बन रहा है और इसके साथ चॉप्स बन रही हैं और साथ में हम बना रहे हैं एक कोयला चिकन, ठीक है। तो पहले सैफ़रॉन चिकन का मैं आप मीठे का बता देती हूँ। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। सैफ़रॉन ट्रैफल के लिए हमें दूध चाहिए 1 लीटर, अंडे की जर्दी चाहिए 4 अदद, कॉर्नफ्लोर चाहिए 1 खाने का चम्मच, ज़ाफ़रान चाहिए आधी चाय का चम्मच, चीनी आधा कप है, वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच, कोकोनट मकरून चाहिए 6 अदद, फ्रूट केक चाहिए 6 अदद स्लाइसिस। इसके बाद क्रीम चाहिए फिटी हुई तकरीबन 2 कप की जितनी, और वैनिला कस्टर्ड चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो ये अज़्ज़ा जो बना रहे हैं सैफ़रॉन ट्रैफल, बहुत मज़े का बनता है, झटपट बनता है। और सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा चेंज मीठा है। हलवे तो हमारे यहाँ बनते रहते हैं, एक दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन जब जो मीठा ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल हो रहा है और कस्टर्ड भी है, केक भी है, तो बड़ा मज़ेदार सा ट्रैफल बनता है। तो जल्दी से बस इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, ट्राई करते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या बड़ा आसान तरीके से हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है, यहाँ पर दूध है 1 लीटर, ठीक है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हम डालेंगे दूध 1 लीटर, इसके अंदर ज़ाफ़रान, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। ये ज़ाफ़रान है, ऊपर से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर जो है वैनिला फ्लेवर का, ठीक है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। नीचे बैठ जाता है। इसके बाद ये मेरे पास 4 अदद अंडे की जर्दी है, चंद कतरे इसमें वैनिला एसेंस के भी डाल देती हूँ। ज़ाहिर है अंडे की अगर जर्दी से आपको थोड़ा सा ऐसा हो तो मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहे तो डाल दें, सही है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको ब्लेंडर को चलाएंगे। चीनी मैं बाद में डालूंगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, चाहे तो आप साथ में भी चीनी डाल सकते हैं। अब मैं इसको पैन में डालेंगे और चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और इसलिए मैंने मीठा पहले बनाया कि ताकि इतनी देर में क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ऊपर हमने क्रीम भी इसके ऊपर डालनी है, तो इसलिए मैंने इसको पहले रख देती। बिस्मिल्लाह। अब मुझे मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए, ठीक है। बस अब ये चम्मच चलाते रहेंगे, गाढ़ापन आएगा, चीनी इसमें डाल देंगे। चीनी डालकर फिर इतनी देर पकाना है, चीनी इसकी अच्छी तरह से घुल जाए, फिर इसको निकाल कर हम डिश में रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा भी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट केक है, कोकोनट मकरून्स है, वो भी हम इसमें क्रश करके, वो तो खैर मैं ऊपर से डालूँगी। और जिस टाइम पे आप सर्व करने लगे उस टाइम पे आप डालिएगा, आपको बड़े मज़े के लगेंगे।
तो बस इसको मैं चम्मच चलाती हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा चीनी डाल के हम इसको छोड़ देंगे, चीनी इसमें घुलती रहेगी। और ये बड़ी आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब पुराने ज़माने में कस्टर्ड नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, कस्टर्ड बनाते थे सिर्फ अंडे की जर्दी डालते थे, दूध के अंदर अंडे की जर्दी वगैरह डालकर। तो जैसे सूफलो वगैरह भी डालते हैं उसमें भी अंडे की जर्दी डलती है, तो इस तरह इसमें भी ये होता था। तो तब यही बनाया जाता था कस्टर्ड। लेकिन अभी तो आपको पता है इतनी चीज़ें आ गई हैं, इतनी चीज़ें आ गई है, कस्टर्ड नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर उसमें डाल दीजिएगा वनीला एसेंस का, कलर डाल दें। अगर जर्दे येलो बनाना है वनीला तो थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें, अगर स्ट्रॉबेरी बनाना है तो रेड फूड कलर डाल दें। तो इस तरह से उसके फ्लेवर भी चेंज होते रहते हैं जब एसेंस डालेंगे। अच्छा, अब ये मैं चम्मच चला रही हूँ जब तक कि ये इसमें उबालना है, वरना ये होगा कि आप इसको छोड़ेंगे तो वो एक जगह पे गुठलियाँ बन जाएंगी और एक जगह पे क्या होगा कि वो फिर लिक्विड की तरह रहेगा, तो ये फिर ज़रा ख़राब होता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसका भी ऑल्टरनेट है। कभी इस तरह से हो जाए कस्टर्ड आपका जम जाए, कहीं कहीं से गुठलियाँ बन जाए, थोड़ा सा उसको ठंडा करें। आपके पास जो बीटर है, बीटर आप चला दीजिएगा तो सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी, तो वो फिर इस तरह से सही हो जाएगा। तो बस अभी इसको मैंने चम्मच चला रही हूँ, फिर इसके अंदर चीनी चली जाएगी। चीनी के बाद हम आगे क्या करेंगे ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर हम बड़ा मज़ेदार सा चिकन बना रहे हैं, साथ में बड़े मज़ेदार सी चॉप्स भी बन रही हैं। और आज का जो मेन्यू है ये ऐसा होता है ना कि घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है, कोई आ रहे जा रहे होते हैं, कभी आस पड़ोस में भी बनाया भेजा जाता है। तो ये कोयला चिकन कढ़ाई बड़ी मज़े की है, बनाएंगे, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। और चॉप्स भी बना रहे हैं वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर बस ये नीचे लगना शुरू हो गया तो मैं इसको किनारों से हटा रही हूँ और इस तरह से ये देखिए अब इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया। बस चीनी इसमें डालेंगे, चीनी डालते ही इसमें अच्छा ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा इसलिए कि इसके अंदर हमने केक भी डालना है, तो केक जो है वो कस्टर्ड को थोड़ा जज्ब कर लेता है, तो थोड़ा सा ये पतला होगा। आम जिस तरह से कस्टर्ड हमारा बनता है उससे थोड़ा सा ये पतला होगा। सही है, ये देखेंगे। ये बस अब इसको मैं अब इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा, मेरी रेसिपी में लिखा है आधा कप। मीठा तेज़ खा रहे हैं तो आप 1 कप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, अगर मीठा कम खा रहे हैं तो आधा कप डाल दीजिएगा। मैं तो सबको यही मशवरे देती हूँ कि मीठा कम ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख लीजिएगा इसमें एक गाढ़ापन आना शुरू हो गया, थोड़ा सा इसको मैं कम करती हूँ। और अब इसमें जाएगी चीनी, ये देख लीजिएगा ये थिकनेस इसमें आ गई। यहाँ पर जाएगी इसमें चीनी। चलें जी, अब बस चीनी को थोड़ा सा पकाना है, फिर डिश के अंदर केक के स्लाइसेस डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे ठंडा होने को। जब ठंडा हो जाएगा फिर ऊपर इसके ऊपर क्रीम जाएगी, क्रीम के बाद इसमें कोकोनट मैक्रून्स है वो चले जाएंगे। साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो केक वो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ज़ाफ़रान छिड़क दूँगी ताकि पता चले कि हमारी जो रेसिपी है सैफ़रॉन का ये जो स्वीट डिश बन रही है, ट्रैफल बन रहा है, सैफ़रॉन ट्रैफल। ठीक है, विदाउट फ्रूट्स वगैरह हम नहीं डाल रहे इसमें, सिर्फ इसमें केक डलेगा, वो भी फ्रूट केक डल रहा है। चलें जी, अब इसमें गाढ़ापन आ गया, ये देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा और चलाना है ताकि वो कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो जाए। ये देख लीजिएगा, और ये अब आप देख लीजिएगा पतला है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, इसलिए कि हमने इसमें केक के स्लाइसेस डालने हैं। ये पतला है। चलें जी, इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। बस चम्मच चलाते रहिएगा जब तक कि आपको लगे ये ना उबालना है। अच्छा जी, बस ये रेडी हो गया, केक के स्लाइसेस करते हो। और मैं एक डिश लूँगी, पायरस की डिश लूँगी, कोई भी आपकी जो डिश है वो ले लीजिएगा, उसके अंदर डालिएगा और फ्रिज में थोड़ा ठंडा कीजिएगा, फिर क्रीम जाएगी, बाकी के अज्जा जाएंगे। और अब हम क्या लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने फ्रूट केक को कट कर लिया है टुकड़ों में और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके ऊपर जाएगा कस्टर्ड, और कस्टर्ड के बाद हम इसके ऊपर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से बीच में रख देती हूँ। ठीक है, ये स्लाइसिस करके थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये फ्रूट केक है, जो क्रिसमस केक भी होता है जिसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डले हुए हैं। ठीक है, और कस्टर्ड आपके सामने जो मैंने रेडी किया है उसके अंदर हमने क्या डाला था, हमने डाली थी अंडे की जर्दियाँ 4, साथ में 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, और साथ में चीनी आधा कप, आधा पौना कप चीनी आप ले लीजिएगा, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लीजिएगा। और साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, कोकोनट मकरून है और बाकी चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम डालते हैं पहले ये कस्टर्ड, ये देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये पतला है थोड़ा सा, मैंने इसमें वनीला एसेंस भी थोड़ा सा डाल दिया था। मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके डालेंगे ना तो ये जज्ब करेगा, वरना ये ऊपर उठ जाते हैं केक वगैरह। चलेंगे, अब इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है। जब ठंडा होगा तो फिर इसके ऊपर क्रीम मक्रून्स वगैरह वो हम डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं नहीं इसके अंदर डाल रही,
ठीक है। इसको पहले मैं ठंडा करनी, वरना क्रीम क्या होता है आपको पता है मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से क्रीम मैं नहीं डालूँगी। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये इसके ऊपर डाल दिया। अभी जो हमने 2 चीज़ें डालनी है, क्रीम डालनी है फेटी हुई, वो अभी मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर क्रीम भी चली जाएगी और यहाँ पर कोकोनट मखरून्स हैं वो हम डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ कि बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं, ये ताकि ये नज़र ना आए, ये अंदर चले जाए बस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरह। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कोयला चिकन कढ़ाई है, बड़ी डिफरेंट सी है। अब आप इसका मेथड देखोगे तो आप खुद कहोगे कि तो बड़े मज़े की है। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। हमें आधा किलो चिकन चाहिए, 375 ग्राम हमें चाहिए दही, साथ में हमें गोल मिर्चें चाहिए 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, सौंफ 2 चाय के चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, प्याज 1 अदद है, और उसके साथ हमें चाहिए लहसुन का 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट चाहिए, कोयला 1 अदद है, कटी प्याज 2 अदद है, उसके बाद टमाटर हैं तकरीबन आपने 2 अदद लेने, मक्खन ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 4 अदद लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो साबुत मसाले हैं इसको हम पीसेंगे और दही के साथ इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास है दही और चिकन। ठीक है, ये दही है, आधा किलो चिकन है। चिकन के अंदर हल्दी, इसके साथ काली मिर्च, लहसुन, नमक। अच्छा जी, ये मसाला लगा दिए। ये जो साबुत मसाले हैं इसको हम पीस लेंगे। ये मेरे पास है ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, गोल मिर्चें, इलायची। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसको मैं पीस लेती हूँ यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ी देर इसको लगाकर इसके ऊपर कोयले का हम स्मोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर कोयला जैसे ही सुर्ख हो जाएगा, फॉइल के अंदर कोयला इसके अंदर रखूँगी, बटर डालेंगे और इसको हमने देना है स्मोक। ये यहाँ पर ये जाएगा, ये मक्खन चला जाएगा जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। बटर का इसको स्मोक देंगे, ऑयल का नहीं, बटर का। बस कोयले का इंतज़ार करते हैं। बाकी इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में बल्कि डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच के जितना तो है। बस थोड़ा सा कोयले को ज़रा सा देखते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा मतलब रेड सा, इसके ऊपर रखकर स्मोक देंगे। फिर पैन के अंदर हम प्याज डालते हैं, पीस के डाल दें, कटिंग करके डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं रख देती हूँ जब तक ऑयल हमारा गर्म होगा। तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल। बिस्मिल्लाह। और ये चीज़ें मैं साइड पे करती हूँ ताकि यहाँ पर मैं आराम से सब चीज़ों को देख सकूँ। ये मेरे पास प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। मीठा तो हमारा देखें कितनी जल्दी रेडी हो गया, फटाफट झटपट हो गया। बस अब ठंडा हो रहा है, क्रीम इसके ऊपर मैंने डालनी है जो मैंने विप करके रखी है। आप चाहें तो उसको पाइपिंग बैग में डाल के डाल दें, आप चाहें तो वैसे भी इसको डाल दें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बस बारीक बारीक प्याज कटिंग कर लेंगे तो आराम से ये हो जाएगी। इसको चॉप कर लेते हैं जितनी देर में हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है। चलिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे तो पीसने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसी में गल जाएगी। इसमें जो मसाला होगा ना इसी में ये हो जाएगी। बड़ी डिफरेंट तरह की कढ़ाई बन रही है, इसमें प्याज भी डल रहा है, वरना अमूमन प्याज नहीं हम डालते हैं। लेकिन ये देखें पहले मैंने इसको स्मोक दूंगी तो वो दही के साथ हमने इसको स्मोक देना है। सही है, ये जाएगी इसके अंदर प्याज। चलें जी, प्याज हमारी हो रही है। जब अब मैं कोयले को उठाऊंगी और इसके ऊपर ढक दूंगी जब तक प्याज हमारी हो रही है। ये बटर का भी इसके अंदर फ्लेवर आएगा और स्मोक का भी आएगा, दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। बटर जो हमने डाला उसका भी और इसका भी। अच्छा जी, जब तक ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है इतनी देर में इसमें कोयले का जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से स्मोक इसके अंदर जज्ब हो रहा है। आगे क्या करना है वापस आएंगे तो बताएंगे, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर प्याज का बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगी ये मसाला लगी जो चिकन है, ठीक है। ये मक्खन के साथ मैंने इसको मसाला लगा दिया था। अब इसको मैं यहाँ रखती हूँ और प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं कवर करूँगी ताकि चिकन हमारा गले, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। इसको बस ढक के रखना है ताकि चिकन गले। ये थोड़ा सा जो मसाला लगा है इसको भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। इसको हल्की आग पे रखती हूँ ताकि चिकन गल जाए। ये कोयला जो हमने जलाया है इसको थोड़ा नल के नीचे रखेंगे, बास्केट के अंदर बिल्कुल भी ना डालिएगा। डस्टबिन के अंदर हमारा पॉलीथीन बैग भी होता है, कागज़ भी पड़े होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमने जल्दी से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया तो वो जलते 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 अल्लाह ना करे आग लगने का डर होता है। हम किचन से निकल कर रूम में चले जाते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं टिप्स आप लोगों को साथ साथ में दे देती हूँ कि आप इसको इस चीज़ का ख्याल करें, ठीक है। कोयले को हमेशा निकालने के बाद थोड़ा पानी के नीचे रखें ताकि वो बुझ जाए। चलेंगे, ये हमने काम कर लिया। यहाँ पर हमारा चिकन जो रखा हुआ है, सारे मसाले साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, गोल मिर्चें और इनको हमने पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में कर लिया। दही के अंदर लाल मिर्च नहीं सॉरी हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मसाला लगा इसको स्मोक दे दिया बटर के साथ। अब ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रखने टमाटर और प्याज दम में इस तरह से मैं स्लाइस में कटिंग कर लेती हूँ, जो हमने बाद में हरी मिर्चें, जब तक ये चिकन जो है हमारा गल जाएगा। सही है, ये मैंने इसमें स्मोक उसमें रखने दम में रखेंगे। चलें जी, ये हो गया। ये हरी मिर्च 2-3 रख लीजिएगा इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया, चिकन तो जल्दी गल ही जाता है। चलें जी, थोड़ा सा हरा धनिया, ये दम में जाएंगी चीज़ें। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। एक प्लेट में रख लेती हूँ। जैसे ही चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, गल जाएगा, फिर ये दम में हम डाल देंगे। हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और हरा धनिया। कोयले का स्मोक तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो बड़ा मज़ेदार सी कोयला चिकन कढ़ाई बन जाती है। ये देखें, बड़ी मज़े की खुशबू इस वक्त इसमें आ रही है, जो हमने स्मोक दिया पहले इसको। और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का है। बस इसके ऊपर रखती हूँ दम के अंदर मैं टमाटर प्याज और 15-20 मिनट तक इसमें पकाएंगे, जिसके अंदर ये चिकन भी जो है
और अच्छी तरह से गल जाएगा। चलें जी, ये हमारे दम में डालने वाली चीज़ें ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी चेंज ये रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाती है। देखिए अभी आपके सामने कितनी जल्दी झटपट बन गई है। चलें इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये टमाटर प्याज इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए और चिकन जो है हमारा मज़ीद और गल जाए। ये देखिए, बस इसको रखते हैं ढक के। अच्छा जी, ये भी रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। कुछ भी अभी नहीं करना, बस दम पे रखी हुई है, इसको निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम लास्ट रेसिपी की तरफ। चॉप्स बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी मटन चॉप्स बन रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चीज़ें चाहिए। तो जल्दी से आप पेपर पेन लें, नोट कर लें। ये भी बड़ी आसान रेसिपी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बकरे की चॉपें चाहिए तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो। दही चाहिए आधा कप, टमाटर चाहिए 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, लहसुन 6 जवे चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, भुना ज़ीरा 2 खाने के चम्मच है। साथ में हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए खाने का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज है, हरा धनिया आधी गड्डी है, ऑयल आधा कप है और हस्ब ज़रूरत बारीक कटी हुई अदरक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास ये रखी हुई चॉप्स है इस पर डालते हैं नींबू का रस। अच्छा, मैंने इसको हाफ डन कर लिया, उबाल लिया है। ज़ाहिर है मुझे पता है इतनी जल्दी तो ये गलेगी नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी ज़रा सा नमक डाल के इसको मैंने उबाल लिया था चाँपों को, ठीक है। अब इसके अंदर लगाते हैं मसाले। अगर आप घर में बनाएंगे तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप सारे इसमें मसाले लगाएँ और इसको आप बना लें। ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अच्छा, इसके अंदर जाएगा ये दही, काली मिर्च और नमक, ठीक है। ये दही है, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। कुटी हुई काली मिर्च, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद लहसुन और नमक, ठीक है। बस हरी मिर्चों का इसमें ज़्यादा फ्लेवर आएगा, चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं आप। इसको मैं मिक्स करती हूँ और यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर लगा देना। काली मिर्च और हरी मिर्च का इसका टेस्ट आएगा। इसमें रेड वाली चिली हम नहीं लगाएंगे, ये आधी थोड़ी सी गली हुई है लेकिन अभी मसाले में भी गली है। अभी दही है, लहसुन है और काली मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं, तो थोड़ी सी हैं, ये भी इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो यखनी आपको नज़र आ रही है इसी की है। मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी यखनी के साथ हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं यहाँ पर चॉप्स को, और सॉरी जो हमने कढ़ाई बनाई है कोयला कढ़ाई, इसको यहाँ पर रखते हैं और इधर हम तैयार कर लेंगे इसका मसाला चॉप्स का। आधा कप ऑयल, चलें जी काफ़ी है। प्याज इसमें डालेंगे स्लाइस में कटिंग की हुई, और जब तक ये भी दम में हमारी टमाटर प्याज जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्याज डाल देते हैं इसमें, बस ऑयल गरम होता है, प्याज को ब्राउन करना है, अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। इसलिए कि दही वाले जो सालन होता है तो उसमें प्याज को कलर दिया जाता है, वरना ये होता है कि हम टमाटर वाले में कहते हैं थोड़ा सा कम उसको करें ब्राउन, कि वो वैसे ही लाल हो जाता है सालन सारा, तो इसलिए। इसके बाद इसमें टमाटर कटिंग कर लेते हैं। बस पहले मसाला तैयार करेंगे फिर चॉप्स इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। चलें जी, अभी हमने ज़ीरा हल्दी डालनी है इसमें, अभी नहीं, लेकिन जब तक इसका इंतज़ार करते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो अच्छी तरह से, खूबसूरत सा रंग आए, इसमें चॉप जाएंगी, मसाले जाएंगे, यखनी जाएगी, फिर इसको हमने रखना है पकने के लिए, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है, प्याज हमारा बड़ा अच्छा सा ब्राउन हुआ, उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के इसको छोड़ा, ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है,
साथ में ये ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, ज़ीरे के साथ यहाँ में जाएगी हल्दी, और ये मसाला लगा चॉप्स है, ये हम डाल के इसको ढक देंगे। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है। ये दही और इसके साथ जो चॉप्स थी जिसको मैंने हल्का सा हाफ डन कर ली है, ये बस इसको ढक के रखते हैं। इसी पानी के अंदर थोड़ी सी मसाले के साथ ये चॉप्स पर लगे पकेंगी और भी ज़्यादा ये जो है गल भी जाएंगी, और साथ में क्या होगा कि इसके जो मसाला है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। चलिए जी, इसको भी ढक के रखते हैं ताकि ये आराम से इसके साथ पकती रहे। इसको कवर कर देती हूँ, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो बस अब ढक दिए, 10 मिनट तक इसको पकाना है। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, हमारी जो कोयला चिकन कढ़ाई है ये भी रेडी हो चुकी है। चिकन इसका गल गया है, बड़ा खूबसूरत इसका रंग आया है, ये देखें। और इसके साथ इसकी जो कहते हैं ना खुशबू है वो भी बड़े मज़े की आ रही। क्यों मज़े की आ रही कि हमने इसके अंदर कोयला पहले से ही चिकन में दे दिया था। तो बस अभी थोड़ी देर और दम पे रखती हूँ जब तक कटिंग करेंगे हरा धनिया वगैरह, और ये भी तैयार होगी। यहाँ पर जब तक चॉप्स हमारी थोड़ी सी पक रही हैं मसाले के साथ, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अदरक बारीक कटिंग करके रख लेते हैं जो हम डालेंगे चॉप्स के अंदर, और फिर हम अपना मीठा निकालते हैं, उसको करते हैं रेडी। ठीक है, ये यहाँ पे रखते हैं। ये अदरक चली जाएगी आखिर में, बारीक बिल्कुल कटी हुई। बस बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। हरा धनिया थोड़ा सा चला जाएगा। हरा धनिया तो मेरा इतना फेवरेट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस ज़्यादा डालती जाती हूँ खानों में, और ज़्यादा डालने से इसका ये है कि जायका तो अच्छा आता है लेकिन फ़ायदा भी बड़ा होता है। चलें जी, ये भी रेडी हो गए। कढ़ाई को निकालते हैं एक डिश के अंदर, और इसके साथ यहाँ पर हम मीठा भी, चले मैं मीठा पहले डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर बस इनको निकालना ही है। मैं निकाल लेती हूँ मीठा जिसको मैंने पहले से रखा हुआ था, सैफ़रॉन वाला। चलें, कहाँ रखा हुआ है, ये राजी, ये राजी, ये अल्लाह, ठंडा हो चुका है। इसको करते हैं गार्निशिंग। इसकी थोड़ी सी क्रीम को भी व्हिप करके रखा हुआ है हमने। ये बाद में इसमें कोकोनट मखरून्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो वैसे ही ऊपर से डाल सकते हैं। पाइपिंग बैग में डाल दो, ज़रा सी इसकी खूबसूरती आ जाती है, गार्निशिंग अच्छे से हो जाती है, तो ये बस हो जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। खाई तो जाती है, आपको पता है वैसे भी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सैफ़रॉन आएगा और कोकोनट मखरून्स जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और ठंडा कीजिएगा खूब, बड़ा मज़े का लगेगा, ठंडा किया हुआ आपके अच्छा लगेगा ये। इसकी होगी खूबसूरत सी गार्निशिंग। अभी थोड़ा खैर गर्म है, ठंडा इतना नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसके अंदर क्रीम जो है वो डालेंगे, वरना ये होता है जम जाती है ऊपर से, वो बल्कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है। चलिए जी, यहाँ पर भी हम इसको, चलें ये हो गया। ये अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए इसके ऊपर से अब आपके सामने मैं इसमें कोकोनट मखरून्स है वो डाल देती हूँ, और ये हमारी स्वीट डिश जो है रेडी हो गई। सैफ़रॉन है मेरे पास, ताकि नज़र आए कि हमने इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बहुत महंगा है ज़ाफ़रान, और अभी तो खैर सर्दियों में वैसे ही भी आपको पता है कि ये अपने खानों वगैरह में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास है कोकोनट मखरून्स। क्रश करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, वैसे भी आप इसको डाल देंगे।
चले जी, ये हमारा मीठा जो है यहाँ रखती हूँ, देख लीजिएगा रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं रखूँगी फ्रीज़र के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए। कढ़ाई निकालते हैं, बिस्मिल्लाह। चॉप्स भी हमारी रेडी हो गई हैं। वो क्या मज़ेदार सा इसका, बस चॉप्स को भी हल्का सा हम क्या करेंगे, भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो मैंने इसके ऊपर स्मोक दिया ना चिकन को पहले से, उसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। चलें जी, मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई जो है स्मोक वाली कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई। पहले कोयला इसके ऊपर हमने कच्चे चिकन में डाल दिया था और उसके बाद इसको हमने पकाया। चलें, ये भी रेडी हो गया, इसको वहाँ पर रख लेती हूँ और हम चेक कर लें जो चॉप्स है हमारी, उसको भी चेक करते हैं। यहाँ पर रखते हैं, मीठा भी यहाँ पे रख देते हैं, बिस्मिल्लाह। ये भी रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से, बस ज़रा सी इसकी हमने करनी है थोड़ी सी भुनाई, ठीक है। चलेंगे, बस ये भी रेडी हो गया। इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा यहाँ दही वाला पानी पड़ा हुआ, ये डालते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोयला चिकन कढ़ाई, अज्जा चिकन आधा किलो, दही 375 ग्राम, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, सौंफ 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: तवे पर साबित मसालों को हल्का सा भूनकर पीसें और दही में डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन शामिल करके मैरिनेट करें। अब इस पर कोयला रखकर ऊपर से मक्खन डालें और 20 मिनट के लिए ढक दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके पका लें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन डालकर ढकें और अच्छी तरह पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो उसे तेज़ आंच पर भून लें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके धीमी आंच पर 5 मिनट दम दें। आखिर में डिश में निकाल कर गर्म गर्म पेश करें। मटन चॉप्स, अज्जा बकरे की चाँपें 500 ग्राम, दही आधा कप, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, लहसुन 8 चवे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, भुना जीरा 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में हरी मिर्चें, काले मिर्च, जीरा, लहसुन और नींबू का रस डालकर ब्लेंडर में पीस लें। फिर इस मिक्सचर को बकरे की चापों पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। अब इसमें टमाटर, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। फिर इसमें मसाला लगी चाँपें डालकर आधा घंटा पका लें। चाँपें गल जाएं तो उन्हें मज़ीद चंद मिनट भून लें। आखिर में हरा धनिया और बारीक कटी अदरक शामिल करके डिश में निकालें और गर्म गर्म सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी कोयला चिकन कढ़ाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी आसान सी रेसिपी है। आपने पता है क्या करना है, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर वो नहीं डाला, ठीक है। आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, ठीक है, और इनको और इलायची छोटी वाली या बड़ी दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। उनको आपने पहले पीस लेना है, पीस लीजिएगा। दही के अंदर आपने लहसुन डालना है, नमक डालना है, साथ में ये पूरा मसाला डालिएगा और थोड़ा सा आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये डालकर आपने कोयले का स्मोक दे देना है, ढक दीजिएगा। इतनी देर में आपने ऑयल गरम करना है, प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होगी तो उसके अंदर आपने टमाटर 2 डालें। टमाटर डाल के थोड़ा टमाटर को ज़रा सा आपने भून लेना। भूनने के बाद ये मसाला लगा जो चिकन है ये डाल के इसको ढक दीजिएगा।
15-20 मिनट तक आप ढका रहने दीजिए। जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसकी आपने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी उसके बाद आपने इसमें अदरक डाल देनी है, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा और बहुत मज़े की ये जो कोयला चिकन कढ़ाई है रेडी हो जाएगी। ये हमने जब दही के अंदर इसको स्मोक दिया था चिकन को, तो कच्चे चिकन में तो अंदर तक इसका जो स्मोक है वो चला गया। तो वैसे तो हम हमेशा आखिर में भी डालते हैं लेकिन बड़ा अच्छा आता है। चॉप्स भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी चॉप बनी है। इसमें काली मिर्च और हरी मिर्चों का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल और मज़ेदार, और साथ में सैफरन ट्रैफल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मीटिंग को जा दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।